हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सबके पेपर अच्छे चल रहे होंगे। आज हम आपको जो बताएंगे पेपर ये इंपॉर्टेंट आपका आने वाला है एमजेपीआरयू का, ये जो फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी है, ठीक है, सस्य विज्ञान। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ये आपके पेपर में आएंगे, ठीक है, हेल्प करेंगे, आ सकते हैं, आने की उम्मीद है। ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 है, इसमें 3 करने होते हैं, जैसे सस्य विज्ञान या कृषि विज्ञान से आपका समझते होता था, इसके क्षेत्र का वर्णन करूँ। अगर सस्य विज्ञान आ जाए या कृषि विज्ञान आ जाए, बात एक ही है, ठीक है। आपको बस इसके बारे में लिख देना है, इसका क्षेत्र लिख देना है, फिर कन्फ्यूजन हो जाए कि या तो यहाँ पे कृषि विज्ञान आ गई, सस्य विज्ञान एक ही चीज होती है, ठीक है। भूपरिष्करण को परिभाषित करो तथा इसके उद्देश्यों का उद्देश्य व महत्व का वर्णन करना है। इसके बाद है फसलों का आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण करो। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 करने होते हैं, 5 दिए हैं हमने। जल निकास क्या है, जल निकास की विधियों का वर्णन करो। सिंचाई को परिभाषित करो तथा सिंचाई की विधियों का वर्णन करो। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, आ सकते हैं आपके पेपर में, इनको जरूर लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद है हमारे अगले जो क्वेश्चन है सेक्शन बी में, खाद व उर्वरक में अंतर लिखो। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का वर्णन करो। वृद्धि व विकास में अंतर लिखो। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के आएंगे 5। फसल सघनता को परिभाषित करो। अम्लीय व क्षारीय मृदा में उगने वाली फसलों का वर्णन करो। फसल चक्र को परिभाषित करो तथा महत्व भी लिखो। ठीक है, इसके बाद है जैविक खेती को परिभाषित करो तथा इसका महत्व लिखो। अब ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फसल क्या है, ठीक है, तो फसल के बारे में भी पढ़ लो, याद कर लो, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन जो हमने दिए हैं ये भी आ जाए की उम्मीद है, इनको लर्न कर लीजिए, और कुछ और भी जो कॉमन क्वेश्चन है उनको जैसे उनको भी देख लीजिएगा, उनको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है सेक्शन सी, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, ठीक है, तो हमारा आपको मालूम है लैटिन भाषा का शब्द है एग्री प्लस कल्चर। आईसीएआर का पूरा नाम, ठीक है। किन्हीं 2 द्वितीय पोषक तत्वों के नाम लिखने हैं। एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। पीटर डेकरसन जी की किताब का नाम क्या है, लिखो, ये आ सकता है। तो ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो जैसे टॉपिक है या जैसे पेपर है, पेपर सेट, इसको आप जरूर लर्न करके जाइएगा। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप इंग्लिश पे भी फोकस करिए, किया करिए, जैसे कुछ चीज़ हिंदी में समझ में नहीं आती लेकिन इंग्लिश में समझ में आ जाती है क्या लिखा है, तो इंग्लिश का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस पेपर को अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा, और भी जो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन है आपके मॉडल में मिले उनको भी तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक्स।